हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे किसी भी कुछ ऐसे मामले में, ऐसे कुछ ज़मीन होती है, भूमि होती है जिस पे मतलब कब्जा हो जाता है किसी का। तो कैसे हम बिना कोर्ट जाए भी खाली करा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें प्रावधान है जहाँ पे बिना कोर्ट जाए, मतलब कोर्ट का जो प्रोसेस होता है किसी भी मामले के लिए बड़ा लंबा होता है। और न्याय कहा गया कि मतलब एक लाइन कही जाती है कि न्याय मिलेगा, देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन कभी इतना देर हो जाता है कि वो अंधेरे के बराबर लगने लगता है। मतलब उसका न्याय कभी कहा गया है ना कि एक चीज़ की न्याय यदि टाइम से ना मिले, समय अनुसार ना मिले, तो उस न्याय का मिलना ना मिलना बराबर है। तो उस न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी न्याय का महत्व रहता है जब कोई चीज़ टाइम से, एक समय के अनुसार उस न्याय को दिया जाए, तभी वो न्याय का सही मायने में न्याय कहा जाएगा। इसीलिए जो कोर्ट कचहरी का मसला मसला है, मामला है, ये प्रक्रिया बड़ा ही उलझा हुआ है। और बाई लक किसी का फैसला आ जाता है, निर्णय हो जाता है किसी मामले में, वो बात अलग होता है, उसकी किस्मत अच्छी होती। वरना ज़्यादातर देखा था किसी मामले में पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियाँ बीत जाती, लेकिन मामला निपटता नहीं है। तो ऐसे जिससे हमारी बात करेंगे, कभी कुछ ऐसे ज़मीन होते हैं जिसपे हम बिना कोर्ट जाए भी अपना फैसला, अपने मतलब कब्जे छुड़ा सकते हैं। तो कैसे, वो कौन सा ऐसा केस था, उस केस के बारे में डिस्कस करेंगे जिस केस में ऐसा निर्णय दिया गया, कहाँ का मामला है। तो जैसे कुछ ऐसी ज़मीन कि यदि आपने खरीदा है। देखिए, ज़मीन कई प्रकार की होती हैं। कुछ होती हैं जैसे आबादी का ज़मीन। सर्वप्रथम ये सभी जानना चाहिए कि जो आबादी की ज़मीन होती है, आबादी की ज़मीन का एक ही नियम होता है कि जिसका कब्जा होता है उसकी ज़मीन होती है। यूँ कहिए कि जैसे पहले व्यक्ति जब निवास किया होगा धरती पर, तो पहले किसी का नाम नहीं रहा होगा किसी ज़मीन पर। तो पहले जब जनसंख्या बढ़ी, उसका दिमाग वृद्धि किया और एक सभ्यता की तरफ अग्रसर हुआ व्यक्ति, तो उसने सर्वप्रथम उसने ज़मीन लिया, मतलब ज़मीन पर अपना कब्जा किया होगा, मतलब बनाया होगा। तो वही तरह से आबादी कही गई, और मतलब व्यक्ति कब्जा करता गया, वही उसके फिर उसमें उसको स्वामित्व हो गया, मतलब वही उसका मालिक भी हो गया। तो आबादी जो ज़मीन होती है, ज़्यादातर आप गाँव में जब जाएंगे पुराने समय के, तो अधिकतर लोग जो गांव में घर बने हैं वो आबादी के ही ज़मीन पर घर बने होते हैं। जैसे कुछ आबादी ज़मीन होती है, फिर उसके बाद कुछ सरकारी ज़मीन होती है, उसका नियम अलग होता है। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, बंजर ज़मीन होता है, बंजर ऊसर। अब बंजर से मतलब होता है वो बंजर से मतलब ये नहीं कि उसमें वहाँ पे क्या ज़मीन उर्वरक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बंजर को लोग उल्टा समझते हैं। बंजर से मतलब होता है जो सरकारी ज़मीन हो, जिसपे सरकार का हक हो। और ऊसर ऊसर होता है जैसे कि मतलब वहाँ पे उर्वरक क्षमता ना हो, मतलब वहाँ पे जुताई उताई नहीं सही से होती है, तो वहाँ की ज़मीन जो पथरीली टाइप हो जाती है, वहाँ खेती करने योग्य नहीं होता है। लेकिन यदि कोई ऐसा ज़मीन, जब आपके कहा है कि जब कोई, मैं उस ज़मीन की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई ज़मीन है, आपने कोई खरीदा, उस पर कोई कब्जा कर ले, तो उसके लिए उसी आधार पर निर्णय दिया गया था। ये मामला था राजस्थान के बाड़मेर का। जो केस था वो पूनाराम बनाम पूनाराम करके मामला, पूनाराम बनाम मोतीराम करके मामला है। तो वहाँ पे जो पूनाराम है, पूनाराम एक ज़मीन खरीदता है वहाँ के बाड़मेर में एक जागीरदार से। तो समस्या होती है कि जो ज़मीन होती है वो एक जगह इकट्ठा ना होकर, पूनाराम जो ज़मीन खरीदता है वह थोड़ी थोड़ी करके कई जगहों पे होती है। तो जब उसका मालिकाना हक लेने का समय आता है, यानी कब्जा धारक करने का समय होता है, उस पोजीशन लेने का, तो पता चलता है कि उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा है, कि मतलब गैर कानूनी तरीके से कब्जा, मतलब कि दूसरे ने कब्जा किया, जिसका नाम मोतीराम रहता है। तो पूनाराम जागीरदार से ज़मीन खरीदता है और मोतीराम उस पर कब्जा किया होता है। जो कि ज़मीन इकट्ठी नहीं होती, कई जगह इकट्ठा हो, कई कई कुछ जगहों में वो बिखरी होती है, तो इस प्रकार उस पर कब्जा करता है। कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं, तो वो कोर्ट का दरबार खटखटाता है। और देखिए, जब किसी ज़मीन पे आपका कब्जा हो जाता है, तो उसमें केस करने के लिए, अपनी ज़मीन कब्जा छुड़ाने के लिए जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 5 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। मतलब धारा 5 के अंतर्गत आप करेंगे क्या, कोर्ट में जाएंगे और सर्वप्रथम उस ज़मीन पे आप स्टे लेंगे। धारा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 5 सेक्शन 5 ये प्रावधान करती है, पहले आप उस पर स्टे लेंगे। स्टे लेने से क्या होता है कि पहले की जिससे आप मामला चले, इस व्यक्ति जिसने कब्जा किया हुआ है, कि ताकि उस ज़मीन को वो बेच न सके और उस पर कोई निर्माण, मतलब कोई भी घर इत्यादि उस पर निर्माण न कर सके। तो स्टे लेने से एक शांति रहती है, ताकि आप शांति सुकून से अपना केस लड़ सके, मतलब मानसिक संतुष्टि के साथ। ये बहुत एक अच्छा तरीका है स्टे का। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अब जो केस करता है, तो वहाँ की जो विचारणी न्यायालय है वह इसके पक्ष में, पूनाराम जिसने ज़मीन खरीदी होती है उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहता है कि जो मतलब कब्जा है, उस कब्जा को हटाए, आदेश देता है कब्जा को हटाया जाए, और जो ज़मीन है वो पूनाराम को दिया जाए। मतलब पूनाराम को उस पर कब्जा होगा, मतलब जिसने खरीदा है जागीरदार से। तो ये जो मोतीराम रहता है, मोतीराम फिर उसके खिलाफ जो विचारणी न्यायालय का फैसला आता है, उस
उस फैसले के खिलाफ वो जाता है हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट। तो राजस्थान हाई कोर्ट में क्या होता है, राजस्थान हाई कोर्ट वहाँ पे विचारणीय न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए निर्णय क्या करता है, उसे कब्जे को जो मोतीराम ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया रहता है पूनाराम की जमीन को, उस कब्जे को बहाल कर देता है। मतलब यानी कि जो कब्जा इसे यथावत बना रहेगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर पूनाराम जो जमीन खरीदा रहता है जगीरदार से, फिर वो इस राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये भी तर्क दिया जाता है कि 12 साल जो नियम है कि कोई यदि 12 साल का जमीन पर कब्जा है तो वह उसी का जमीन माना जाएगा। लेकिन वहाँ पर इस बात को सिर्फ नकारते हुए कुछ और भी उसमें यह अपना तर्क देती है, कोर्ट कहती है कि नहीं, वहाँ पे जैसे कोई तब मामला आएगा जैसे कि यदि कोई जमीन है, ये जो उसमें लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 कहती है, यदि 12 साल ज़्यादा कब्जा हो गया तो कब्जा पे उसी का हक होगा जिसने कब्जा किया हुआ है। लेकिन ये है कि उसका मालिकाना हक उसके नाम नहीं होना चाहिए, मतलब जिसने जो वादी पक्ष है, मतलब या तो कहीं जमीन का कोई मालिक नहीं है और जिसने कब्जा किया 12 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसी के जमीन होगा, उसी के हक, मतलब उसी का अधिकार उस जमीन पे होगा। लेकिन यहाँ पे मामला क्या है कि जो जमीन, कोर्ट कहती है कि यदि टाइटल या जमीन है, जमीन का टाइटल है जो जमीन कि मतलब किसके नाम पर, तो वो पूनाराम के नाम पे जमीन होती है और टाइटल पूनाराम के नाम होता है उस जमीन के टाइटल। तो यहाँ पे सीधा मामला आता है। तो फैसला जो विचारणीय न्यायालय ने पूनाराम के पक्ष में फैसला दिया था, तो उसी फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट लागू करती है और पूनाराम मतलब वो आदेशित करती है कि मोतीराम मतलब इसको कब्जे से हटाया जाए, पूनाराम को वो जमीन आवंटित की जाए जो उसने जमीन खरीदी थी, उस पर उसी का हक है। और यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 को जो तर्क दिया जाता है कि 12 साल को, तो उसको नकार देता है और फैसला पूनाराम के पक्ष में करता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये मामला निकल कर आता है कि यदि कोई भी ऐसी जमीन, यदि बात जान लीजिए, हम लोग एक सीधा समझिए कि सभी कई तरह की जमीन होती है, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार की जमीन के लिए ऐसा कहा गया है, तो इसी मामले में कहा गया कि यदि आप पूनाराम मोतीराम में यदि आपका जो जमीन का टाइटल आपके नाम पे है या जमीन आपके नाम पे है, तो आप बिना कोर्ट जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की सीधी गाइडलाइन है, मतलब ये निर्णय है, एक अकाट्य है कि आप पूरे बल के साथ, जैसे वो बलपूर्वक कब्जा किया है, यदि आपके पास क्षमता है तो बिना कोर्ट कचहरी चक्कर लगाए आप कल बल के साथ पूरे आप कब्जा ले सकते हैं। जबरदस्ती मतलब उस पर आप कब्जा कर सकते हैं, यदि आपके पास क्षमता है, बलपूर्वक कब्जा कर सकते हैं तो जाइए कर लीजिए बिना कोर्ट कचहरी जाए, मतलब उसमें कोर्ट आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तो जैसे आप सीधे समझते हैं कि जमीन कैसी होनी चाहिए, जैसे आजकल लोग अपने पढ़ाई एजुकेशन को लेकर या कुछ बिजनेस व्यापार को लेकर, कोई भी गांव से व्यक्ति शहर की तरफ या कहीं भी अपने मार्केट में कहीं भी 1-2 बिस्सा जमीन या मतलब ज़्यादा है वो 4 बिस्सा जो भी कहीं यदि जमीन लेता है, कोई जमीन मतलब सीधा इस तरीके की जमीन से कोई जमीन खरीदा है और जमीन सीधा दिख रहा है कि आपके नाम पर है, आपने जमीन खरीदा, जमीन टाइटल आपके नाम पर है या जमीन आपके नाम पे, उस जमीन पे आपका नाम है। यदि कोई गैर कब्जे आपने जमीन खरीद छोड़ दी, कोई गैर कानूनी तरीके से दूसरा आदमी उस पर आप मतलब अनुपस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता है, तो उसको आप वहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे बलपूर्वक उस पर आप कब्जा कर सकते हैं। ये सीधे और सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला है। तो यदि जानकारी अच्छी लगे तो जरूर आगे शेयर करिए, और ताकि और भी लोगों की जो भी समस्याएं हैं कानूनी प्रक्रिया में दिक्कत आती है आकाश के जमीन इत्यादि के लिए, और भी यदि कुछ लगे इसमें त्रुटि हो या कुछ भी यदि आप बताना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और भी ऐसे ही जमीन से, लैंड से, किसी भी मतलब मामले में यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कह सकते हैं, उस पर हम फिर और भी वीडियो बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।